हरिओम। मैं मानव बुद्धदेव सभी सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत करता हूं। 8.25 साल से ज्यादा समय हो गया पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू झूठे आरोप के तहत जोधपुर के जेल में कैद है। आज इस वीडियो में बड़ी खबर आपको सुनाऊंगा कि कैसे लाखों करोड़ों लड्डू, तिल के लड्डू जोधपुर के जेल में ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापूजी तक पहुंच गए। बापूजी के करोड़ों साधकों की दीवानगी का क्या कहना। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य श्री जेल जाने के बाद पहले रक्षाबंधन पर हजारों लाखों राखियां जोधपुर के जेल में और जोधपुर के आश्रम में पहुंची थी बापूजी के लिए। तब दूसरे वर्ष पूज्य श्री ने आज्ञा दे दी थी कि कोई भी जोधपुर राखी ना भेजे। अब तिल के लड्डू भी पहुंच गए तो कैसे पहुंचे ये हम आपको बताएंगे। बापूजी के साधकों को यह सब बताने की आवश्यकता नहीं है, वे तो सब जानते ही है, किंतु देश की आम जनता जो ये सब कुछ नहीं जानती उनको मैं बताना चाहता हूं कि आखिर बापूजी के पास जेल में इतनी बड़ी संख्या में लड्डू पहुंचे तो कैसे पहुंचे। पर उससे पहले एक बात और बताना जरूरी है, क्योंकि आम जनता में से कईयों के मन में संदेह है, प्रश्न है कि बापूजी निर्दोष कैसे। मैंने शुरू में ही कहा कि बापूजी झूठे आरोप के तहत जोधपुर जेल में कैद है, तो आरोप झूठे है इस पर कईयों का प्रश्न हो सकता है। चलिए लड्डू कैसे पहुंचे वो तो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, किंतु पहले मन में संदेह रखने वालों को एक झलक सुना देते हैं हिंदू शेर धनंजय देसाई जी की। भारत के ही संतों को ऐसे क्यों बदनाम किया जा रहा है। भारत की सभ्यता की धरोहर बने आशाराम जी बापू, जो 1883 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में परिषद की थी, वैश्विक धर्म के धर्मगुरुओं की परिषद हुई थी। बिल्कुल उसके 100 साल बाद 1983 में एकमात्र भारतीय संत थे जो उस परिषद में उपस्थित थे, जिनको सम्मान पूर्वक बुलाकर 3 बार उद्बोधन करने पर विवश किया गया। इतना उनका प्रभाव उस समय शिकागो में चला। स्वामी विवेकानंद के बाद केवल आशाराम जी बापू को ही शिकागो में बुलाया गया था। तो ऐसे सम्मानीय उच्च शिखर के पुरुषों को एकदम घृणित लंचनास्पद आरोपों में अंदर डालकर भारत की सभ्यता को चरित्रात्मक दूषित करना, क्योंकि भारतीय चरित्र की पूजा करता है। अब हमने इनका नाम मैडम या ये नहीं लिया, हमने बोले मेरी बहन है, मेरी माता जी है। हम हर पर स्त्री में माता देखते हैं, बहन देखते हैं। ऐसी चरित्रात्मक नींव जिस भारत की है, उस भारत को मिटाना असंभव हुआ सेना के बल पे। तो उस भारतीयों को संभ्रमित करो और जो घर भेदी है उन घर भेदियों के माध्यम से भारत का चरित्र हनन करो। भारत का चरित्र हनन मतलब कैसे होगा? भारत के संतों का चरित्र हनन करना होगा। तो कुछ ऐसे दुष्ट शक्तियों के माध्यम से ऐसी कुछ औरतें खड़ी करते हैं, लड़कियां खड़ी करते हैं। फलारी बाबा अभी राजस्थान में उनको भी जन्म ठेप दी गई है, उनको उनके बाजू से कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम उन पत्रकारों को कहते हैं, कुछ तो पत्रकार भारत की अपनी जड़ों से निष्ठावान हैं, अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति से निष्ठा रखते हैं। पत्रकारिता करते हुए, खोजी पत्रकारिता करते हुए सत्य को सामने लाने का प्रयास अपने अपने स्तर पर करते हैं। मगर कुछ तो हमने ऐसे देखे जो आशाराम बापू हो या कोई भी संत हो, उनका अगर मजाक उड़ाया जाता है तो वो जैसे कि सुपारी लेकर टूट पड़े हो। अपने घर के औरतों के ऊपर बलात्कार हुए हो ऐसे टूट पड़ते हैं और भारत के आध्यात्मिक विषयों का मजाक उड़ाते हैं। और हमें सभी का, भारतीयों का दायित्व है, आप कौन से राजनीतिक दल से हो, आप कौन से जाति प्रांत वर्ण भाषा से हो, आप कौन से विचारधारा से हो, इससे भी ज्यादा महत्व रखता है आप कौन से कुल से हो। आपका और हमारा भारतीय कुल एक ही है। आप भगवान राम को पूजो या कृष्ण को, भोले शंकर को पूजो या महावीर जैन गौतम बुद्ध को पूजो, अग्रसेन महाराज जी को पूजो या गुरु नानक देव जी को पूजो, है तो हम भारतीय। भारत नष्ट होगा तो आपका भी कुल नष्ट होगा। हम सारे पत्रकारों के माध्यम से भारत के सारे संतानों को, भारत भूमि को मानने वाले हर भारतीयों को बताना चाहते हैं कि भारत का पाकिस्तान बनाने वाले, भारत का ईसाई धर्मांतरण करने वाले आपको उकसा रहे हैं, आपको बहका रहे हैं। भारत को बीमारी का मार्केट बनाने वाले, बीपी की, डायबिटीज की, शुगर की गोलियां ज्यादा से ज्यादा भारत में बिक रही है, इंसुलिन, और भारत में बीमारी की सारी दवाइयां बिके, भारत भोगवादी बने, भारत रोगी बने,
इसके लिए जो प्रयास चल रहे हैं, इसी कारण भारत के योगियों को फंसाया जा रहा है। जब आपकी योग अवस्था हटकर भोग अवस्था में बदलती है और भोग के कारण ही आपके घर घर में रोग आता है। जो हम अपनी आचार संहिता पालन करते थे, हमने चरित्रात्मक अपनी बाजू मजबूत करके रखी थी। परस्त्री को मां कहने वाला भारत आज परस्त्री को भोगी के रूप में देखता है, तो भारत का नक्शा बदल जाता है, भारत की नींव हिल जाती है। और भारत को ब्रह्मचर्य के ऊपर लाने वाले, भारत को आयुर्वेद पे लाने वाले बाबा रामदेव जी को आज हम जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। मगर मेरे माँ पिताजी के बचपन से उन्होंने जिनका शिखर पुरुष के स्तर पर नाम सुना, सरलता से, सादेपन से, सस्ताई से, जो गोलियां 200 रुपए में मिलती है वही बापू के पास 50 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में आज भी पंचगव्य का साबुन 15-20 रुपए से मिलता है, जो त्वचा की रक्षा करता है। तो ऐसे औषधों से लेकर आयुर्वेद पर लाने वाले बापू, सरलता से, सीधेपन से 14 करोड़ों को दीक्षित कर चरित्रवान, चरित्र संपन्न बनाने वाले बापू आज हिंदुस्तान लीवर कंपनी, जो विदेशी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी का सर्वे है, ऑथेंटिक सर्वे उनके कंपनी ने किया हुआ, वो कहते हैं कि 14 करोड़ साधकों के कारण, निर्माण होने के कारण, उनके 14 करोड़ साधक केवल उनके ही उत्पाद, भारतीय उत्पाद यूज करते हैं और इससे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़ा आर्थिक घाटा होता है। इससे ये आपको समझ में आता होगा कि ये बिलियंस डॉलर्स का लफड़ा है। बापू को बदनाम करना, बापू का चरित्र हनन करना, आशाराम बापू जैसे संत शिखर पुरुष को अपमानित करना, ये व्यक्ति का हनन नहीं, राष्ट्र का हनन है, राष्ट्र का पतन है। धनंजय देसाई जी आजकल देश यात्रा पर निकले हैं। सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बिकाऊ मीडिया द्वारा लोगों के मन में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के बारे में जो झूठी बकवास बातें डाली गई है, उन कचड़ा बातों को निकालने के लिए घूम रहे हैं धनंजय देसाई जी। चलिए अब बात करते हैं तिल के लड्डू की। मित्रों, बापूजी के लिए हजारों लाखों राखियां जब जोधपुर के पोस्ट ऑफिस और वहां से कई राखियां आश्रम में और कई सीधे जेल के पते पर पहुंची तो ढेर लग गया था राखियों का। पोस्ट वाले भी परेशान, जेल वाले भी हैरान। दूसरे वर्ष बापूजी ने आज्ञा दे दी कि कोई भी राखी नहीं भेजेगा। ऋषि प्रसाद में भी छपा दिया था बापूजी ने, किंतु फिर भी राखियां तो पहुंची गई थी दूसरे वर्ष भी। बापूजी की आज्ञा थी, इसलिए स्थूल रूप से राखियां भले नहीं भेजी गई, किंतु पूज्य बापूजी के करोड़ों दीवाने ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बापूजी को राखियां बांध देते हैं और तिल के लड्डू भी खिला देते हैं। विदेशी मिशनरियां, बिकाऊ मीडिया और भारत विरोधी भारतीय शक्तियां आदि सभी ने बहुत कोशिशें कर ली बापूजी के प्रति लोगों की श्रद्धा को तोड़ने की, किंतु नहीं, बापूजी के प्रति श्रद्धा को तोड़ने के चक्कर में वे उसी डाल को काटने में लगे हैं जिस पर वे खुद बैठे हैं। बापूजी के लाखों करोड़ों दीवानों का कोई त्योहार बगैर बापूजी के नहीं मनता। मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू भी पहुंच गए हैं बापूजी तक। जेल की दीवारें बापूजी और भक्तों के मिलन को रोक नहीं सकती। बापूजी तो करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में बसे हैं और वे करोड़ों करोड़ों लोग बापूजी के दिल में बसे हैं। मूर्खों, तुम करते रहो बापू जैसे महान निर्दोष संत की निंदा। बापूजी तो अपने प्यारों के भेजे हुए तिल के लड्डू खा रहे हैं और अपने प्यारों को परम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला अमृत रस पिला रहे हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।